हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। हम जानेंगे कि भारत रत्न किस क्षेत्र में और किस किस कैसे व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, देखिए यही जो है ना, यही भारत रत्न आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा वगैरह दिया जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार आता है पीपल का पत्ता, उस पर मतलब भारत रत्न लिखा रहेगा और ये अशोक स्तंभ का चित्र रहेगा, ठीक। और यही आपको एक दिया जाएगा, जैसे जिस प्रकार आपको मैट्रिक पास करते हैं तो मिलता है ना सर्टिफिकेट, उसी प्रकार ऐसा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं आगे कि भारत रत्न क्या है, ठीक, और इसका शुरुआत कैसे हुआ, ठीक। तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक, जो साधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए किसी क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है यह, जो इसको अगर लेना है आपको तो मतलब ये नहीं कि आपको नेता ही बन के लेना पड़ेगा, चाहे सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त कीजिएगा तभी आपको ये भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। आपको साधारण क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको दिया जा सकता है, और उसके बाद सर्वोच्च सेवा के लिए अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो भी आपको दिया जाएगा, ठीक। और यह सम्मान कला, साहित्य, कला, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र और खेल किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। क्या है यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या खेल में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें भी यह सम्मान दिया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत जो है वह कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, ठीक। तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। मतलब 2 जनवरी 1954 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया था भारत रत्न का, ठीक ना, 2 जनवरी 1954 को, ठीक। अब तक भारत रत्न पुरस्कार 74 व्यक्तियों को दिया जा चुका है और इनमें से 20 महिलाएं हैं। अब आप सोच के बताइए, 74 में से 20 ठो महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। आगे हम जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है और किस क्षेत्र में किनको मिला है उसके बारे में, ठीक है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल जो व्यक्ति है उनका नाम यहाँ दिया हुआ है। देखिए, कला के क्षेत्र में जो है ना, वह पंडित रविशंकर जी को मिला है 1954 ईस्वी में, और उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को मिला है 1968 ईस्वी में। लता मंगेशकर, जो कि हमारे भारत के स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, उसको मिला 2001 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के बादशाह, इनको मिला है 2014 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद फिर लता मंगेशकर, इसको मिला है 2019 में दोबारा, ठीक ना, दोबारा भी मिला इनको, मतलब एक मिला 2001 में, उसके बाद मिला 2019 में लता मंगेशकर को, ठीक ना, स्वर कोकिला जिसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में, देखिए किन किन को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के नाम से जो जाने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक। उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है 1937 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, इनको मिला है 1949 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है 1954 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद है मदर टेरेसा, इनको मिला हुआ है 1980 में। उसके बाद अमिताभ बच्चन को आप लोग जानते होंगे, यह हिंदी अभिनेत्री है, मूवी की अभिनेत्री है अमिताभ बच्चन, इनको जो मिला हुआ है भारत रत्न 2001 में। उसके बाद है अरुणा आसफ अली, इनको भी मिला हुआ है भारत रत्न 2012 में, ठीक। आगे भी हम देखते हैं। उसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, जैसे हम लोग के भारत में क्या पूरे दुनिया में आया था कोरोना की महामारी, ठीक है। जिस क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग क्या किए थे, सबसे आगे थे, वैक्सीन बनाए, सबसे आगे हम ही लोग थे वैक्सीन बनाने में, और दूसरे देशों को भी हम लोग वैक्सीन दिए थे। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी अगर आपको रुचि है तो आप अच्छा काम करते हैं तो ये रत्न आपको दिया जा सकता है, ठीक। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में किन किन को मिला है, ठीक है। तो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको मिला है 1954 ईस्वी में। उसके बाद जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको मिला है भारत रत्न 1966 ईस्वी में। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनको भी मिला हुआ है 1997 ईस्वी में। उसके बाद है डॉक्टर CV रमन, इनको भारत रत्न मिला है 1970 ईस्वी में।
उसके बाद है डॉक्टर मेघनाथ साहा, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1969 ईस्वी में। और अगला है डॉक्टर पीसी राय, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, विज्ञान के क्षेत्र में भी है। इनको 1963 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे है डॉक्टर CNR राव, इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजम, इनको जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, इनको भी मतलब 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आखिर है डॉक्टर BC राय, इनको भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आगे देखिए किस क्षेत्र में अब मिलता है भारत रत्न। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में महात्मा गांधी जी को मिला हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला 1954 में, जवाहरलाल नेहरू को मिला 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला 1966 में, इंदिरा गांधी इनको मिला जो कांग्रेस के नेता थी इनको मिला 1971 में, राजीव गांधी इनको भी मिला 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी इनको भी मिला 2014 में, नेशनल मंडेला इनको मिला 1990 में। अगर देखिए खेल के क्षेत्र में किनको मिला, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के बादशाह, ठीक, इनको बोला जाता है। उसके बाद है महेंद्र सिंह धोनी, ये भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बादशाह इनको भी कहते हैं, ठीक, इनको मिला 2020 में। अब देखिए भारत रत्न पुरस्कार एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक, और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित नागरिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए भारत रत्न जो पुरस्कार है यह तो किस क्षेत्र में मिलता था पहले, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में, ठीक, यही तक सीमित था। इसी क्षेत्र में ये सब भारत रत्न को दिया जाता था, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में इसको मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में शामिल करने के लिए मानदंड का विस्तार किया और भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसमें प्रति वर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। मतलब भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं, ठीक, और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। उसके बाद एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। देखिए जिन्हें भारत रत्न प्राप्त होता है उन प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। बोले ना, पीपल के पत्ते के आकार का रहता है वो मिलता है, ठीक। और पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक अनुदान जुड़ा नहीं है और भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वीरता क्रम में 7वें स्थान पर हैं, ठीक है। बोले ना कि सिर्फ भारत रत्न में भारत रत्न से ही सम्मानित किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया मिल जाए, ठीक ना, सिर्फ भारत रत्न से ही सम्मानित किया जाएगा। देखिए अब भारत रत्न जो है सबसे पहले किन व्यक्तियों को दिया गया था हम जानते हैं, ठीक। तो भारत रत्न सबसे पहले 2 जनवरी 1954 ईस्वी को 3 व्यक्तियों को ही दिया गया था, ठीक, जिनमें से है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो इनको भी भारत रत्न से उस समय सम्मानित किया गया था, ठीक। उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनको भी उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक है। अगला है CV रमन, ठीक, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक। ये जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको भारत रत्न मिला हुआ था, ठीक है। अब अभी जो हाल ही में मिला है 26 जनवरी को, वो मिला है कर्पूरी ठाकुर को, ठीक, अंतिम बार, मतलब लास्ट बार अभी इन्हीं को मिला है 2024 में 26 जनवरी को भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक। धन्यवाद।